अस्सलाम डियर फ्यूचर डॉक्टर्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई एम डॉक्टर मोहम्मद अदनान। और बच्चों, आज की वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि एमडी-कैट का जो इक्विवेलेंसी फार्मूला है या एमडी-कैट का जो एग्रीगेट फार्मूला है वो कैसे कैलकुलेट करते हैं। और उसके अलावा काफ़ी ज़्यादा र्यूमर चल रही हैं कि एमडी-कैट का एग्रीगेट फार्मूला जो है या इक्विवेलेंसी फार्मूला जो है वो चेंज होगा। क्योंकि जो वैलिडिटी रूल है ना एमडी-कैट का 3 ईयर्स का, वो अभी तक चल रहा है। तो इस वजह से क्या इक्विवेलेंसी फार्मूला जो है एमडी-कैट का वो चेंज होगा या नहीं होगा। तो बच्चों, इस वीडियो के अंदर मैं आपको डिटेल से बताऊंगा कि क्या एमडी-कैट का इक्विवेलेंसी फार्मूला चेंज होगा या नहीं, अगर चेंज हुआ तो कैसे होगा, और अगर नहीं हुआ तो जो प्रीवियस फार्मूला था उसके अकॉर्डिंग आप कैसे अपना मेरिट कैलकुलेट कर सकते हैं बच्चों। तो हम स्टार्ट करते हैं एमडी-कैट एग्रीगेट कैलकुलेटर फार्मूला। तो सबसे पहले बच्चों हम आते हैं जो पुराना फार्मूला था हमारे पास इक्विवेलेंसी फार्मूला, उसमें हमारे पास क्या परसेंटेज थी बच्चों। हमारे पास उसमें हमारे पास थी 10% हमारे पास मैट्रिक, उसके बाद 40% हमारे पास एफएससी, और जो एमडी-कैट का एग्जाम होता है एंट्री टेस्ट का उसका वेटेज हमारे पास था 50% फार्मूला जो हमारे पास प्रीवियस था। तो बच्चों, ये पीएमडीसी ने बनाया हुआ है फार्मूला और पूरे पाकिस्तान के अंदर यही कैलकुलेट होता है, यही लागू होता है। तो बच्चों, इसमें हमारे पास क्या है, इसमें एमडी-कैट का स्कोर आ जाता है, एफएससी का आ जाता है, मैट्रिक का आ जाता है स्कोर, और टोटल ये मिलाकर 100% हो जाता है बच्चों। तो सबसे पहले हम मैट्रिक की बात करते हैं। मैट्रिक के मार्क्स कैसे कैलकुलेट करते हैं बच्चों। हमारे पास सिंपल सा फार्मूला होता है आजकल 2025 के लिए, क्योंकि अब मैट्रिक के मार्क्स जो है वो 1200 हो गए और एफएससी के मार्क्स भी 1200 हो गए। तो ये फार्मूला आपके सामने दिया हुआ है। तो मैट्रिक का 1 मार्क जो है आपके पास कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है, हम उसे 10 डिवाइडेड बाई ये फार्मूला है, आप इससे कैलकुलेट कर सकते हैं। सामने दिया हुआ है आपकी स्क्रीन के ऊपर, तो आप इससे कैलकुलेट करें। आप मैट्रिक का जो है वो अपना एग्रीगेट कैलकुलेट कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आप 1% इंक्रीज करना चाहते हैं तो आपको मैट्रिक के अंदर 120 मार्क्स चाहिए एमडी-कैट के मेरिट फार्मूला के अंदर 1% इंक्रीज करने के लिए। उसके बाद दूसरे नंबर पर हमारे पास एफएससी आ जाती है। एफएससी का 40% वेटेज होता है हमारे पास बच्चों। तो एफएससी के वेटेज से आप 1% अगर अपना एग्रीगेट इंक्रीज करना चाहते हैं तो आपको एफएससी के 30 मार्क्स चाहिए बच्चों। और ज़्यादा जो बहस चल रही है वो इसी पर चल रही है कि एफएससी का जो हमारे पास इक्विवेलेंसी फार्मूला है 40%, उसके अंदर कमी बेशी होगी या ज़्यादा होगा, ये कम होगा। तो ये तो मैं आपको बाद में बताऊंगा कि चेंज होगा या नहीं। तो नेक्स्ट हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ आ जाती है वो हमारे पास एमडी-कैट आ जाता है बच्चों। एमडी-कैट जो है वो 50% वेटेज है एमडी-कैट का हमारे पास है एग्रीगेट के अंदर। तो बच्चों, एमडी-कैट का जो हमारे पास 1 मार्क्स होता है वो बहुत ज़्यादा वैल्यू कर रहा होता है हमारे पास। कितना, वो 0.27% हमारे पास क्या है, वैल्यू कर रहा होता है। हमारे पास एमडी-कैट के टोटल मार्क्स 180 मार्क्स हैं। तो ये रिसेंट जो हमारे पास फार्मूला है उसके अकॉर्डिंग ये कैलकुलेट किया हुआ है। तो अगर एमडी-कैट का हम 1% इंक्रीज करना चाहें तो हमें 3.64 मार्क्स हमें चाहिए एमडी-कैट के अंदर। तो हमारा 1% क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा एग्रीगेट के अंदर। और आपको पता ही है कि मेरिट फार्मूला के अंदर 1% कितना मैटर कर रहा होता है। उसके अलावा हमारे पास कुछ बच्चे थे जो हमारे पास रिपीटर्स हैं जिनके एफएससी के अंदर 1100 मार्क्स हैं, या हमारे पास कुछ दूसरे प्रोविंसेस के बच्चे हैं उनके भी 1100 मार्क्स हैं, 1200 तो इस साल से हुए हैं ना। तो वो कैसे कैलकुलेट करना चाहें तो बच्चों उनके लिए भी स्टेप बाय स्टेप मैंने फार्मूला ये ऐड कर दिया है। तो आपने अपने मैट्रिक के मार्क्स और नीचे टोटल मार्क्स और मल्टीप्लाई कर देना है 0.10 के साथ। अगर 10% एफएससी के मैट्रिक का आपने कैलकुलेट करना है। उसके बाद एफएससी का भी यही सेम फार्मूला है और नीचे आपके पास क्या दिया हुआ है, स्टेप 3 में मैंने दिया हुआ है किसका, एमडी-कैट का फार्मूला। तो ये भी हमारे पास उतना ही आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास क्या आ जाता है, नेक्स्ट टोटल एग्रीगेट का भी आ जाता है। एग्रीगेट मार्क्स ओवर 100, 1100 मल्टीप्लाइड बाय 100, तो एग्रीगेट परसेंटेज भी आपकी इस तरह निकल आती है। तो बच्चों, आगे मैंने एग्जांपल दिए थे आपके अंदर। अगर मैट्रिक के अंदर 992 मार्क्स हैं और टोटल आपके 150, ये पुराना थोड़ा सा था तो मैट्रिक है, तो जब 1050 मार्क्स होते थे तो अब तो 1100 और अब तो 1200 वाला फार्मूला मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया पहले। तो आप इस तरह, ये जस्ट एक एग्जांपल के तौर पर दिया हुआ है तो आप इसको देख लें और इस तरह आप कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट, ये फॉरेन जो नेशनल हैं उनके लिए या डुअल नेशनलिटी होल्डर्स हैं उनके लिए एग्रीगेट फार्मूला दिया हुआ है, वो इस तरह अपनी परसेंटेज कैलकुलेट कर सकते हैं, मेरिट कैलकुलेट कर सकते हैं बच्चों। तो बच्चों, ये तो था हमारा एग्रीगेट कैलकुलेटर फार्मूला। तो उसके बाद हम आते हैं क्या पीएमडीसी जो है वो इक्विवेलेंसी फार्मूला जो है वो चेंज करेगा, ये नहीं करेगा बच्चों। अभी तक इस पर कोई खबर नहीं आई और जो मुसद्दका इत्तलात हैं उसके मुताबिक यही है कि इक्विवेलेंसी फार्मूला चेंज नहीं होगा, वो सेम ही रहेगा। पीएमडीसी ने क्या करना है, सेम ही रखना है, कोई चेंज नहीं करना है इक्विवेलेंसी फार्मूला को। तो इस वजह से क्या है बच्चों, आप यही फार्मूला अपने माइंड के अंदर रखें। जो हमारे पास कौन सा फार्मूला है, हमारे पास 50% एमडी-कैट, 40% एफएससी और 10% मैट्रिक वाला है बच्चों।
तो इसी को माइंड में रखें, अभी तक यही चल रहा है और अभी तक कोई इसके लिए नोटिफिकेशन नहीं आया। अगर चेंज हुआ तो आपको पता चल जाएगा, अभी तक यही चल रहा है और यही चलना है बच्चों। तो बच्चों उम्मीद है आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, तो इसे अपने दोस्तों के साथ और फैलोज के साथ शेयर करना ना भूलिएगा। मैं वीडियो यहाँ एंड करता हूँ। टेक केयर और अल्लाह हाफिज़।